हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिस्ट्री चैनल इतिहास अध्ययन की पाठशाला पर। दोस्तों, अभी हाल ही में यूजीसी नेट एग्ज़ाम हुए और उसमें आप जानते हैं कि 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो फ़िल्मों से जुड़े हुए थे। उसी से रिलेटेड आज का हमारा ये वीडियो है जिसमें हम पुरानी फ़िल्मों से संबंधित जो क्वेश्चन आए थे उनको डिटेल से समझेंगे और उससे संबंधित कुछ तथ्यों पर भी नज़र डालेंगे, जिससे हम अपने आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकें। ऐसे समय में जो 2 क्वेश्चन आए थे, उनके बारे में हमारा जानना ज़रूरी है कि वो कहाँ से आए थे और किस प्रकार से वो पूछे गए थे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन आए थे, उनमें से एक क्वेश्चन ये आया था कि 1927 में भारतीय चलचित्र समिति के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें डी वाई पाटिल, रजनीकांत सेन, वी शांताराम और टी रंगाचार्यर था। तो इसमें सही उत्तर था टी रंगाचार्यर। और यह क्वेश्चन कहाँ से आया था इसके बारे में आइए जानते हैं। भारतीय चलचित्र समिति के अध्यक्ष के तौर पर टी रंगाचार्यर का जो ये प्रश्न था वह ब्रिटिश राज और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से प्रश्न आया था। पेज नंबर 145 पर दिया हुआ है और यह डॉक्टर नरेंद्र शुक्ला के द्वारा लिखित है। इसमें लिखा है कि अंततः एक लंबी बहस के पश्चात 6 अक्टूबर 1927 को भारतीय सिनेमा पर सिनेमा समिति का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। मद्रास उच्च न्यायालय के वकील दीवान बहादुर टी रंगाचार्यर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्यों वाली समिति में 2 अन्य भारतीय सदस्यों के रूप में खान बहादुर, सर इब्राहिम हारून तथा केसी नियोगी थे। यूरोपीय सदस्य के रूप में जेडी क्रैफोर्ड, एम ग्रीन तथा जे कोटमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूजीसी नेट में देखने को मिलता है फिल्मों के संदर्भ में कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो है फिल्म साहूकारी पाश भारतीय शाइलॉक मुक 1925 जो कि है सूदखोरों के हाथों भारतीय किसानों के शोषण से संबंधित पहली फिल्म थी। तो आइए इस फिल्म के संदर्भ में भी हम कुछ तथ्य जान लेते हैं कि यह सही है कि नहीं है। साहूकारी पाश द इंडियन शाइलॉक भारतीय सिनेमा की 1925 की सामाजिक मेलोड्रामा मुख फिल्म है जिसका निर्देशन बाबूराव पेंटर ने किया है। वी शांताराम ने फिल्म में युवा ग्रामीण किसान के रूप में एक अभिनय की शुरुआत की और बाद में पेंटर ने 1936 में एक टॉकी संस्करण के रूप में भी साहूकारी पाश का पुनर्निर्माण किया। फिल्म को हरि नारायण आप्टे के उपन्यासकार साहूकारी हाक यानी साहूकारी की पुकार से रूपांतरित किया गया था और इससे भारतीय सिनेमा में मील का पत्थर फिल्म कहा जाता है। साहूकारी पाशों में वास्तविक सामाजिक मुद्दों के चित्रण में फिल्म को समानांतर सिनेमा के शुरुआती उदाहरणों में से एक के रूप में उद्धृत किया गया है। कहानी एक लालची साहूकार से संबंधित है जो किसानों को उनके पैसे से धोखा देता है, उन्हें खेती छोड़ने और मिल मजदूर के रूप में नौकरी करने के लिए मजबूर करता है। तो देखते हैं कि यह एक सामाजिक मुद्दे पर बनी फिल्म है जिसमें किसानों की स्थिति का वर्णन किया गया है और किस प्रकार से साहूकारों के द्वारा जो किसान थे उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था, उन्हें मिल मजदूरी में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था और खेती छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। इसी दशा का वर्णन इस फिल्म में किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो कथन है वह है फिल्म संत तुकाराम 1934 को वेनिस फिल्म उत्सव की 3 सर्वोत्तम फिल्मों में से एक माना गया है। तो क्या यह सही है? आइए हम जानते हैं अपने तथ्यों के माध्यम से। तुकाराम, संत तुकाराम भी जिन्हें कहा जाता है, 1936 की मराठी फिल्म है जो प्रभात फिल्म कंपनी द्वारा निर्मित है। भारत में भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख वारकरी संत और आध्यात्मिक कवि तुकाराम के जीवन पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन विष्णुपंत गोविंद दामले और शेख फतेहलाल ने किया था और इसमें संत की मुख्य भूमिका में विष्णुपंत पागनीस थे। अगर बात करें यूजीसी नेट में आए इस कथन की तो इस कथन में 1934 सन दिया हुआ है जबकि इसमें 1937 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में भी नहीं पूछा गया, इसलिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन पूरी तरह से गलत हो जाता है। यदि बात करें इस फिल्म की सफलता की तो यह एक सफलता थी इस फिल्म के लिए जिसने 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही थिएटर में चलने वाली पहली भारतीय फिल्म बनकर बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यह प्रभात और पौनिस की सबसे प्रसिद्ध फिल्म थी और भक्ति फिल्म के लिए आदर्श बन गई। अगला कथन है कि जो फिल्म नया संसार है 1943 में एक निडर पत्रकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया गया था। तो आइए जानते हैं इस फिल्म के तथ्य के बारे में। नया संसार या न कहें नई दुनिया 1941 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की कट्टरपंथी पत्रकारिता पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन रिपोर्टर से निर्देशक बने एनआर आचार्य ने किया था और इसे खुद एक पत्रकार ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा था जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म के साथ
इस सर्वश्रेष्ठ कहानी और पटकथा के लिए उन्हें बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार से नवाजा गया था। फिल्म को अब्बास ने लिखा था, जो उस समय फिल्म समीक्षक थे। उन्होंने भारतीय समाज और पत्रकारिता में बढ़ते कट्टरवाद के बारे में एक कहानी बनाने के लिए अपनी पत्रकारिता की पृष्ठभूमि का इस्तेमाल किया। कहानी एक गतिशील युवा रिपोर्टर और उसके सतर्क फिर भी आदर्शवादी काल्पनिक प्रगतिशील समाचार पत्र संसार के संपादक के बीच संघर्ष को संबोधित करती है। कहानी का संपादक प्रेमचंद, जो कि मुबारक है, के इर्द गिर्द घूमती है, जो आशा रेणुका देवी नामक एक खूबसूरत अनाथ से प्यार करता है, जिसे उसके परिवार ने एक शिशु से पाला था। आशा के अखबार के के लिए काम शुरू करने के तुरंत बाद उसे संसार के स्टार रिपोर्टर और समर्पित कट्टरपंथी पत्रकार पूरन, यानी जो अशोक कुमार, से प्यार हो जाता है। हालांकि आशा अभी भी प्रेमचंद के परिवार की ऋणी महसूस करती है। जब प्रेमचंद दुष्ट धनीराम से निपट कर अपने कट्टरपंथ से बचाव करना शुरू करते हैं तो पूरन पद छोड़ देते हैं और अपना खुद का अखबार नया संसार शुरू करते हैं। प्रेमचंद्र जल्दी से अपनी तरक्की की त्रुटि को देखता है और न केवल कागज के पिछले वामपंथी रुख पर लौटता है, बल्कि आशा और पूरन के विवाह की निंदा भी करता है। तो इस फिल्म में आप देखते हैं कि जो प्रेस का मालिक है और जो पत्रकार है, उसके बीच एक संघर्ष है विचारों की स्वतंत्रता को लेकर, जो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी अनुच्छेद 19 से प्रभावित है। हमारा अगला कथन है फिल्म डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी 1946 में जापान में भेजे गए भारतीय चिकित्सा मिशन के कार्यों के बारे में है। तो आइए हम इस जो कथन है इसकी भी पुष्टि करते हैं अपने तथ्यों के माध्यम से। डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी हिंदी उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी में निर्मित 1946 की भारतीय फिल्म है। इसकी पटकथा ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखी है और वी शांताराम इसके निर्देशक हैं। अंग्रेजी संस्करण का शीर्षक द जर्नी ऑफ डॉक्टर कोटनिस था। दोनों ही संस्करणों में वी शांताराम शीर्षक भूमिका में थे। फिल्म द्वारकानाथ कोटनिस के जीवन पर आधारित है, जो एक भारतीय चिकित्सक थे जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी आक्रमण के दौरान चीन में अपनी सेवाएं दी थी। जबकि यूजीसी नेट में इसका उत्तर जो है, जो कथन है, उसमें जापान दिया हुआ है। तो यहाँ पर यह गलत हो जाता है क्योंकि चीन में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। अगला कथन जो हमारा है वो है दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है गीत किस्मत 1943 फिल्म से था। तो यह फिल्म जो थी उसके बारे में भी हम तथ्यों को उससे स्पष्ट कर लेते हैं। तो जेल में बंद आज़ादी के दीवाने इस गीत को अक्सर गुनगुनाया करते थे, जिससे उनकी देशभक्ति की आग मध्यम ना हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनमें से एक थे। प्रसिद्ध भारतीय कवि और गायक प्रदीप के द्वारा लिखा गया देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण एक ओजस्वी गीत है। वर्ष 1943 में फिल्म किस्मत के लिए इस गीत को अमीर बाई और खान मस्ताना ने गाया था, जबकि गीत का संगीत अनिल विश्वास ने तैयार किया था। उस समय कवि प्रदीप जो थे, उन्होंने देशभक्ति से संबंधित बहुत से गाने लिखे थे। कुछ गीत ब्रिटिशर्स ने प्रतिबंधित भी करने के लिए कोशिश भी की थी। तो इनसे संबंधित हम एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे आपको उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सॉन्ग्स हैं या गाने हैं वो आपको पता चल सके। तो आइए जान लेते हैं कि फिल्मों के जो क्वेश्चन है आखिर एनटीए ने क्यों दिए हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव चल रहा था, तो इस महोत्सव के दौरान ही 25 से 27 मार्च का जो क्या कहते हैं एक कार्यक्रम चल रहा था, वो था चतुर्थ चित्र भारती फिल्मोत्सव भोपाल में। तो वहाँ से ये संदर्भ उठाया गया कि जो हमारी भारतीय सिनेमा है उसके आधार पर कि किस प्रकार की फिल्में रहीं प्राचीन समय में, या कह सकते हैं जो पुरानी फिल्में थीं वो किस प्रकार की रहीं, वहीं से ये संदर्भ उठाया गया और वहीं से प्रश्न भी उठाया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में अलग अलग समय में अलग अलग तरह की फिल्मों का निर्माण किया गया। 1940 की फिल्मों का दशक गंभीर और सामाजिक समस्याओं से जुड़े मुद्दों को केंद्र में रखकर फिल्मों का निर्माण किया गया था, जबकि 1950 का दशक फिल्मों का आदर्शवादी दौर था। वहीं बात करें अगर 1960 की, तो इसका वक्त जो था वो 1950 के दशक से काफ़ी अलग था। राज कपूर ने जो रोमांटिक फिल्मों का ट्रेंड शुरू किया था वह इस दौर में अपने पूरे शबाब पर था। 1970 का दशक व्यवस्था के प्रति असंतोष और विद्रोह का था। 1980 का फिल्म का दशक यथार्थवादी फिल्मों का दौर था, जबकि 1990 का वक्त आर्थिक उदारीकरण का दौर था। तो इस प्रकार से जो फिल्मों का ये प्रश्न था एक कार्यक्रम से उठाया गया था और वहाँ से ये सारे प्रश्न लिए गए थे। तो ऐसे ही करंट बहुत से ऐसे इशू हैं जिस पर इतिहास की नज़र रहती है और इतिहासकारों की भी नज़र रहती है। ऐसे ही पिछले भी दौर में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो हम ये बिल्कुल भी नकार नहीं सकते कि इस प्रकार के क्वेश्चन आगे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।